नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग एक योगिनी एकादशी व्रत की कथा श्रवण करते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और चर्म रोगों जैसे कोढ़ से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत की महिमा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। पौराणिक काल में अलकापुरी नगरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और रोज उनकी पूजा करते थे। कुबेर की पूजा के लिए मानसरोवर झील से सुंदर फूल लाने का काम हेममाली नाम का एक यक्ष करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो अत्यंत रूपवती थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल तो ले आया, लेकिन अपनी पत्नी के सौंदर्य और कामवास को बंद कर वह अपने घर पर ही रुक गया और राजा कुबेर के पास फूल लेकर नहीं गया। उधर राजा कुबेर दोपहर तक भगवान शिव की पूजा के लिए फूलों का इंतजार करते रहे। जब पूजा का फूल समय का बीत गया तो राजा कुबेर क्रोध में आकर अपने सैनिक को आदेश दिया कि वे जाकर पता लगाएं कि हेममाली अभी तक क्यों नहीं फूल लेके आया। सैनिक ने लौटकर राजा कुबेर को बताया, हे राजन, हेममाली अपनी पत्नी के प्रेम में मग्न होकर घर पर ही समय बिता रहा है। यह सुनकर कुबेर अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत हेममाली को दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। दरबार में हाजिर होने पर हेममाली डर से कांपने लगा। राजा कुबेर ने उसे डांटते हुए कहा, अरे दुराचारी, तूने अपने स्वार्थ के लिए देवों के देव महादेव की पूजा का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्युलोक पृथ्वी पर जाकर कोढ़ी कुष्ठ रोगी बन जाएगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से हेममाली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका शरीर कोढ़ से भर गया और वह भयानक दुखों का सामना करने लगा। चर्म रोग के कारण उसे ना तो दिन में चैन मिलता था और ना ही रात में नींद आती थी। वह घने जंगलों में भटकता रहता। हालांकि पिछले जन्म में भगवान शिव की सेवा करने के कारण उसकी याददाश्त बची हुई थी और वह लगातार ईश्वर का स्मरण करता रहता था। भटकते भटकते एक दिन वह हिमालय पर्वत पर स्थित मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए अपनी पूरी व्यथा सुनाई। मार्कंडेय ऋषि ने उसकी स्थिति देखकर दयापूर्वक कहा, तूने सच बोला है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुनः अपने दिव्य रूप में आ जाओगे। हेममाली ने ऋषि के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा और नियम के साथ योगिनी एकादशी का व्रत कर रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया। उसकी काया फिर से कंचन जैसी सुंदर हो गई और वह वापस स्वर्ग लोक में अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। व्रत का महत्व और फल। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों का भोजन कराने के समान फल मिलता है। जो भी मनुष्य इस पावन कथा को पढ़ता है या सुनता है, वह संसार के सभी बंधनों से और पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।